दोस्तों बात करने वाले हैं इरडा के स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इरडा के अंदर आज हमें फिर से यहाँ पे एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, बट ओवरऑल देखा जाए दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की पॉजिटिव देखने को मिली है। देखिए आज सेलिंग जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, जो कि हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे, लगातार यहाँ से गिरावट हो रही थी। देखिए अभी के टाइम में अगर अपडेट्स की बात करूँ मैं, तो सीएलएसए की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। वहां पे दोस्तों जो आपके पीएसयू स्टॉक है 54 ऐसे, देखिए सीएलएसए की बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने 54 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो यहाँ पे इलेक्शन के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट लौटती है तो लगभग हमें डबल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो वही इसमें अगर देखा जाए तो इरडा भी हमारी सीएलएसए की रिपोर्ट में शामिल है। तो यहाँ से दोस्तों रिपोर्ट क्या है पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। एंड यहाँ से इरडा के दो व्यू बन रहे थे टाइम, एक तो शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म बीजेपी गवर्नमेंट अगर लौटती है तो फिर देने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो एफटीएससी है ना भाई, जो यूके का बेंचमार्क इंडेक्स है भाई, वो एसीआर के स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करते। लॉन्ग टर्म ब्राइट है, कंपनी में ग्रोथ है, तब जाके यहाँ पे एफटीएससी ने इसको सिलेक्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म का तो हमें खतरा बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ से जो आपके 300 रुपए के आंकड़े वो कितने टाइम में लगेंगे, एंड यहाँ से करंट टाइम में जो वोलेटिलिटी चल रही है इसमें क्या चल रहा है, यहाँ से क्या करना चाहिए। क्या अभी के टाइम इलेक्शन के मौके पे हम खरीद सकते हैं या थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे 29 मई हो चुकी है, कल 30 मई है एंड फिर 31, तो 4 को यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इलेक्शन का रिजल्ट। तो 4 से पहले 2 दिन का हॉलीडे भी आ सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या नई एंट्री बन रही है या भी वेट करें। देखो अगर आज का डाटा हम देखें तो आज हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, वो मॉर्निंग के अंदर देखोगे गिरावट नजर आई। अराउंड आज के हाई स्टॉक के जो लो थे 178 के थे, अभी के टाइम देखोगे अपने सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, सपोर्ट के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 185 का जो ब्रेकआउट था उसके ऊपर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात हमारे लिए। इंट्राडे हाई 187 के थे जिसके आसपास क्लोज हुआ है। मैं बात करूं दोस्तों वॉल्यूम की तो 2 करोड़ 38 लाख 40 लाख के आसपास की टोटल वॉल्यूम रही। डिलीवरी स्टॉक की 35% के आसपास की डिलीवरी नजर आ रही, जो कि अच्छा डाटा है हमारे लिए। एंड जो बाइंग ऑर्डर अभी के टाइम दोस्तों 17 लाख का है, सेल ऑर्डर 35 लाख का है। तो देखिए आज मिले जुले कारोबार रही, मार्केट में भी एक बड़ी गिरावट रही। अगर मार्केट के साथ ही रिएक्ट करता, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता, तो आज हमें कम से कम 6-7% की यहाँ पे जो गिरावट है वो देखने को मिलती, क्योंकि भाई मार्केट अभी के टाइम देखोगे आज 183 पॉइंट यहाँ पे हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। तो मार्केट के साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ओनली मार्केट गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटेल को बाहर निकालना है। टोटली आप देखोगे इलेक्शन से पहले अगर मार्केट गिरता है तो समझ जाओ कि मार्केट भागने वाला है इलेक्शन के बाद, ठीक है। अगर इलेक्शन के पहले मार्केट अपसाइड जा रहा है तो ये थोड़ा सा संकेत करता है कि इलेक्शन के बाद हमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो अभी के टाइम मार्केट गिर रहा है, ये अच्छी बात है, मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सिलेक्शन के बाद जैसे ही मार्केट को एक जो मार्केट नहीं सोच पा रहा, अगर वो चीज मिलती है कि जैसा कि मान के चलो मार्केट को लग रहा है बीजेपी 300 सीटें ला सकती है, बट अगर बीजेपी यहाँ से भाई 380 या 400 के आसपास अगर चली जाती है तो मार्केट उस पर एक बड़ा रिएक्शन देगा एंड वो एक बड़ी रैली में हमें तब्दील होता हुआ देखने को मिलेगा। डाटा देखा जाए आज के टाइम चार्ट में आपने देखा कि देखिए मॉर्निंग के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, बड़ी गिरावट के अंदर ओपन हुआ, इसके बाद बाइंग नजर आई, फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी। देखो एक चीज मेरे ध्यान रखना, अगर इलेक्शन से पहले रिटेल को बाहर निकालना है तो गिरावट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिटेल आपका गिरावट में ही बाहर निकलता है, न कि तेजी में। तेजी एंड यहाँ पे देखो दो चीजें होती है मार्केट में, एक तो डर, ठीक है, एक लालच। तेजी में आता है लालच एंड गिरावट में आता है डर, एंड ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो रिटेल इनको इन पे रिएक्ट करता है एंड इनसे ही लॉस करके निकलता है। तो ये दोनों चीजें अभी के टाइम में देखने को मिलती है। जब भाग रहा था लोगों में डर था, मतलब लोगों में यहाँ से लालच था, लोगों ने बेचा नहीं। अब जैसे गिरा लोग बेच रहे क्योंकि डर लग रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अभी के टाइम इलेक्शन का टाइम है, रिस्क जो लेगा अगर उसकी दिशा में मार्केट चला गया तो एक बड़ा प्रॉफिट भी वो जनरेट करके लेके जाएगा। अभी के टाइम रिपोर्ट की बात करूँ सीएलएसए की दोस्तों, एक बड़ी रेटिंग एजेंसी है, 54 स्टॉक से शामिल, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किए, जिनमें दोस्तों आपके पावर के अच्छे खासे टोटली पीएस स्टॉक भी उसमें शामिल है। एंड उनके लिए बताया गया कि गवर्नमेंट अगर लौटती है तो उनमें बड़ी हलचल, बड़ा जो धमाका है वो हमें नजर आएगा। तो अभी के टाइम देखिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। डाटा अगर देखें हम, देखिए मार्केट में आज एक बड़ी गिरावट थी एंड इस गिरावट के अंदर अपन देखें तो रेलवे के कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो गिरे हैं यहाँ पे। एंड बट अगर देखोगे आपको दोस्तों आपके यहाँ पे इरकॉन वगैरह को, तो देखिए इरकॉन की अगर बात करें यहाँ से तो इरकॉन में कितनी गिरावट हुई, आईआरएफसी आर्मिनल तो यहाँ से पॉजिटिव है। एंड आपका इरकॉन अगर देखें यहाँ से तो इरकॉन भी हमें हल्का सा पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि जो आपके रेलवे के 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक कौन से, अगर गवर्नमेंट की बात करूँ मैं
तो गवर्नमेंट के स्टॉक भी आज अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए देखने को मिले। बड़ी तेजी नहीं थी, बट ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर था वो आज हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला। इसी के साथ अगर इरेडा के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इरेडा में भी आप देखोगे तो हमें जो यहाँ पे ज्यादा वो गिरावट चल रही थी यहाँ पे, वो आज कम होते हुए देखने को मिली, जो कि हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे। यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस तो गिरावट में देखने को मिल रहा था। बात करें यहाँ पे दोस्तों चार्ट पैटर्न के बारे में कि आगे क्या रहेगा, देखिए 58 का करंटली आरएसआई चल रहा, जो आरएसआई 70 के आसपास चला गया था, वो वापस से हमें अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझो दोस्तों मेन चीज आपका चार्ट का संकेत क्या है, क्योंकि देखिए चार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के टाइम। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ से देखो पैसे वालों के हाथ मार्केट होता है। अब यहाँ से बीजेपी गवर्नमेंट लौटती है तो भाई क्या हो सकता है, क्या बड़ी रैली आएगी, चार्ट किसके चले जाता है। देखो हमेशा देख लेना चार्ट अपने यहाँ पे आप देखो, ठीक है ना, जो सेम पैटर्न मान के चलो यहाँ से ही कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो जो पैटर्न यहाँ तक बन रहे हैं ना, यहाँ तक ये पैटर्न बन रहे हैं ना, ये पैटर्न पहले भी बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो अब यहाँ से आप देखो ये बड़ी रैली आई। अब चांस ये रहेगा कि यहाँ से स्टॉक हमें एक बड़ी रैली में जाता हुआ देखने को मिले, एंड अब की रैली अराउंड स्टॉक को 280-300 के आसपास हमें लेके जाने वाली है। और देखा जाए लॉन्ग टर्म तो ब्राइट है, एनएफटी इंडेक्स की भी खरीदारी होना बाकी है, तो बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। अब कई भाई बोलेंगे कि कल भाई लॉक इन पीरियड खत्म होगा, बिल्कुल हो जाने दीजिए भाई, कितना कितनी क्वांटिटी का, 10 करोड़ का। तो यहाँ से मान के चलो लॉक इन पीरियड 5% गिरा भी देता तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, एंड यहाँ से एफटीएस इंडेक्स वाले भी तो खरीदेंगे भी, तो वो भी तभी बेचेगा जब उनकी खरीदारी मिलेगा। एंड इलेक्शन का टाइम में यहाँ से भी थोड़ी सेल करना नहीं चाहिएगा, बट क्योंकि देखते हैं अब आगे क्या करते हैं वो। अगर नहीं होता सेलिंग, अगर तेजी लाने का है तो तेजी भी ला सकते हैं, तेजी में लाके यहाँ से रिटेल को चिपका दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रहिए अभी के टाइम थोड़ा सा समझदारी से काम ले, एंड लॉन्ग टर्म वालों को डरना बिल्कुल भी, लॉन्ग टर्म राइट है स्टॉक यहाँ से, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब